दोस्तों, सभी पार्टियां दिल्ली में चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। कुछ ही दिनों में दिल्ली में चुनाव है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 को नतीजे सामने आ जाएंगे। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। हर रोज न जाने कितनी रैलियां हो रही हैं। वहीं खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस ने आज यहां से शराब पकड़ी, वहां से कैश पकड़ा। यह सब ना जाने क्या क्या। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव जैसे जैसे पास आते जाते हैं ऐसी बहुत से छापे पुलिस मारती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है और कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाती है। जाहिर सी बात है, चुनाव में पैसा भी बहुत मैटर करता है। कौन सी पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना प्रचार कर रही है, सब मैटर करता है। अब ऐसे में जान लेना जरूरी हो जाता है कि कौन सी पार्टी सबसे अमीर है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा पैसा लुटा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आइए जानते हैं इस चुनावी माहौल में कौन सी पार्टी के पास कितना बैंक बैलेंस है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को पार्टी से मिली आंकड़ों के मुताबिक भाजपा के पास 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश और बैंक बैलेंस है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 857.15 करोड़ रुपए हैं। भाजपा के पास कांग्रेस से करीब 8.5 गुना ज्यादा कैश और बैंक बैलेंस है। आंकड़ों के मुताबिक भाजपा ने 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। यह खर्च 2022-23 के खर्च से 60% ज्यादा था। उस साल पार्टी ने करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसकी तुलना में कांग्रेस ने 2023-24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए। भाजपा को पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 2 गुना चंदा मिला है। चुनाव आयोग को दिए गए सालाना ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान भाजपा को 1685.69 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला। पिछले साल 2022-23 में यह राशि 1294.15 करोड़ रुपए थी। इस दौरान पार्टी को 2042.75 करोड़ रुपए की अन्य प्राप्तियां भी हुई। वहीं पिछले साल यह 648.42 करोड़ रुपए थी। वहीं कांग्रेस को 2023-24 के दौरान कुल 1225.11 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें 828.36 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला। चुनावी बॉन्ड को अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। बीजेपी ने विज्ञापनों पर 591 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 434.84 करोड़ और मुद्रित सामग्री पर 115.62 करोड़ रुपए शामिल है। सत्तारूढ़ पार्टी ने 2023-24 के दौरान विमान हेलीकॉप्टर पर 134 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2022-23 में 78.23 करोड़ रुपए था और पिछले साल 75.5 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल अपने उम्मीदवारों को 151.6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। बीजेपी ने 2024 के दौरान बैठक खर्च पर 84.32 करोड़ और 2023-24 के दौरान मोर्चों, रैलियों, आंदोलन, कॉल सेंटर पर खर्च किए 75.14 करोड़ रुपए। आप बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में अब तक करीब 21,000 करोड़ रुपए के फर्जी बीज का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों, दिल्ली का बजट 78,000 से 800 करोड़ रुपए है और अगले कुछ दिनों में सिर्फ फर्जी के वादों का बजट ही 25,000 करोड़ रुपए पार कर जा सकता है। ऐसा लगता है कि चुनाव ना होकर वोटों की बोली लग रही है। पहले पार्टियां घोषणा पत्र जारी करके जनता के सामने विकास का अपना विजन रखती थी और सारे वादे उसी से करती थी, लेकिन आज के समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली में सब्सिडी बजट 2024-25 में 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 10 साल में जनता से किए गए फ्री के वादे पूरा करने में सब्सिडी 607% तक बढ़ चुकी है। अब जैसे मुफ्त बिजली का खर्च देखिए, 2014-15 से बिजली सब्सिडी का खर्च 292 करोड़ था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद यह बढ़कर 1,443 करोड़ रुपए हो गया और 2024-25 में यह खर्च बढ़कर 3600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 10 सालों में 11.33% की बढ़ोतरी। जैसे जैसे ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है, वैसे वैसे सब्सिडी का खर्च भी बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली फ्री है और 400 यूनिट तक का हाफ। कांग्रेस ने 300 यूनिट तक बिजली माफ करने का वादा किया है। अगर 300 यूनिट वाला वादा पूरा करना पड़ा तो सब्सिडी पर 1000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, यानी बिजली सब्सिडी बजट
46,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, ये वो आंकड़े हैं जो बताए गए हैं। असल में कितना खर्च होता है वो कुछ और होता है जो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च की सीमा तय कर दे रखी है। लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार केवल 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जबकि विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक है। अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 75 लाख और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन असलियत क्या है ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, लेकिन वो पैसा आपके क्या काम आ रहा है, ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।